हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिनॉमियल का नेक्स्ट पार्ट। दैट इज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल क्या है, पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा देन उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक पॉलिनॉमियल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पॉलिनॉमियल हमारा विद वेरिएबल x है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ये एक पॉलिनॉमियल है। अगर हम कहें x को 1 से रिप्लेस कर दें तो व्हाट विल बी p1। अगर हम x को रिप्लेस करके 1 लिखते हैं तो p1 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5। नाउ सिंप्लीफाई, तो 1 क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5 क्या वैल्यू आई? एक बार चेक करिए। 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो अगर हमारी x की वैल्यू 1 होगी तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और p0 फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? 0 क्यूब प्लस 2 x मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5। 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 5, आंसर क्या है? माइनस 5। तो अगर हम x को 0 से रिप्लेस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? माइनस 5। तो इसी तरह x की कोई भी वैल्यू अगर इसको 0 बना देगी, सपोज हमने x की कोई भी वैल्यू से इसको रिप्लेस किया और आंसर हमारा सिंप्लीफाई होकर 0 आ गया, तो वो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। और इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ px एट 1, वैल्यू ऑफ px एट 0। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट कन्वर्ट्स पॉलिनॉमियल एज जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब सपोज हम लेते हैं px इक्वल टू 3x माइनस 5। अगर हम इसमें x की वैल्यू क्या रखें? 5/3। तो अगर हम p 5/3 फाइंड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 3 मल्टीप्लाई बाई 5/3 माइनस 5 क्या आ जाएगा? ये 3 कैंसिल, आंसर आया हमारा 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारी px की वैल्यू 0 कब आ रही है? एट x इक्वल टू 5/3। तो दैट मीन्स 5/3 is a zero of the polynomial px that is 3x minus 5। तो ये है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसी तरह से जैसे ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इसमें 0 1 है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो जीरोस कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो दिस इज जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं फर्दर इसको। सपोज क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल थ्री एक्स माइनस 6। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे निकालेंगे हम इसके जीरोस? तो इसको जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? ये 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो ये हमारा आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए हमें पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल करना होगा। अभी तो आप लीनियर पॉलिनॉमियल में 0 के इक्वल करके फाइंड कर ले रहे हैं, बट अगर ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, यूज करनी पड़ेगी रिमाइंडर, यूज करनी पड़ेगी फैक्टर थ्योरम। ठीक है, या बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज एंड देन उसके बाद हम रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के पे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2
एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दो क्वेश्चन हमने नोट कर रखे हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। तो हमें x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सपोज पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे हम, p-1, रिप्लेस x एंड राइट -1 एट द प्लेस ऑफ x। तो 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू -5 इंटू -1 -5, then -1 square plus 1 into -4 plus 3। now -5 -4 हो गया हमारा -9 एंड प्लस 3। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -9 प्लस 3 -6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया p-1। ओके, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर, यू कैन चेक योर आंसर। ओके, नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो उसके लिए हमने एक पार्ट ले रखा है, केवल एक पार्ट हमने नोट किया है और इसी के लिए हम फाइंड करेंगे p0 p1 p2। देखते हैं क्या है ये। तो पहले फाइंड करते हैं p0, रिप्लेस t विद 0, सिंपली रिप्लेस t विद 0। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, क्या हो जाएगा ये आपका 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 2। तो p0 हमारा आ गया 2। नाउ वी विल फाइंड p1। p1 क्या आएगा, रिप्लेस t विद 1। तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड इंटू 2 माइनस 1। ऐड करेंगे इसको, 2 प्लस 1 प्लस 2, 3 to 5 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p1 फॉर दिस पॉलिनोमियल pt। नाउ वी विल फाइंड p2। तो p2 क्या आएगा हमारा, 2 प्लस t रिप्लेस्ड बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो this will be 2 plus 2 square is 4 into 2 8 minus 2 cube is also 8। this minus 8 and plus 8 cancelled, 2 plus 2 is 4। तो p2 हमारा आ गया 4। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2, और इसमें मैंने सेकंड, फोर्थ, 6 एंड 7th पार्ट चूज किया है। दिस पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, इनको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद उसी टाइप से आप रेस्ट पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पूछ रहा है क्या इन पॉलिनोमियल्स का जो x की वैल्यू गिवन है वो जीरोस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 4/5। इफ दैट वैल्यू इज 0 then yes it is zeros of the polynomial, and if that value is not equal to 0 then it is not a zero of the polynomial। तो पहले फाइंड करते हैं सेकेंड पार्ट, p 4/5, x इक्वल टू 4/5 पे हमें px की वैल्यू निकालनी है। तो x रिप्लेस्ड बाई 4/5 क्या आ जाएगा ये, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। पाई आप सोच रहे होंगे पाई कहां से आ गया, तो पाई क्या है, आप सोचेंगे पाई की वैल्यू 22/7 है तो 22/7 लिख दें, लेकिन नहीं, पाई की वैल्यू हम 22/7 नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू 22/7 है, तो हमें 22/7 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, पाई को एज अ पाई ट्रीट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो
x equal to 4/5 is not a zero of the polynomial. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम, अगर यहाँ पे गिवन होता वेयर पाई इक्वल टू 22/7 तब आप 22/7 लिखते, बट ऐसे नहीं लिखेंगे। अभी हमारे पास फोर्थ पार्ट में है पी एक्स जो पॉलिनोमियल है दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x की 2 वैल्यूज गिवन है। तो हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी और x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम फाइंड करेंगे p माइनस 1। देखिए क्या -1 से 0 हो सकता है, ये -1 प्लस 1 और -1 -2, ये तो हो गया आपका कैंसिल। 0 इंटू -3, क्या ये 0 है? यस इट इज 0। फिर चेक करते हैं 2 पे, p2 क्या आएगा? p2 x प्लस 1 सब रिप्लेस x विद 2, x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, अगेन 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 2 0, ये भी 0 आ गया। सो x इक्वल टू -1 एंड 2 are the zeros of polynomial। तो ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि दोनों ही वैल्यू x की पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर दे रही हैं, मतलब x की दोनों वैल्यूज पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दे रही हैं, तो वो जीरोस हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी 6 पार्ट। ओके, तो 6 पार्ट में हमारा गिवन है px इक्वल टू lx प्लस m और यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है -m/l। तो चलिए फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -m/l। तो p -m/l, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, l इंटू -m/l इंटू प्लस m, l कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा? -m प्लस m दैट इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो 0 हो गया क्योंकि इसमें तो वैल्यू 0 आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -m/l 0 आ रही है, तो ये 0 हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे px इक्वल टू 3x² -1 गिवन है पॉलिनोमियल हमारा, और x की 2 वैल्यूज यहाँ पे भी गिवन है दैट इज x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले चलिए फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1/√3। तो ये हमारा आ जाएगा p -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1। ओके, तो अब ये आएगा हमारा 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर इज 1/3 एंड -1 3 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 0। तो p -1/√3 तो हमारा 0 आ गया। चलिए अब फाइंड करते हैं p 2/√3 मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2/√3। सो p 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर 4/√3 स्क्वायर दैट इज 3 एंड -1 3 विल बी कैंसिल, क्या बचा हमारा 4 -1 दिस इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिला यहां से? p -1/√3 तो हमारा 0 आ रहा है, बट p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस p -1/√3 इक्वल टू 0 बट p 2/√3 is not equal to 0. So x equal to -1/√3 is a zero of the polynomial, but x equal to 2/√3
is not a zero of the polynomial. ओके, तो ये था हमारा 7th पार्ट, एंड रेस्ट पार्ट यू कैन सॉल्व विद योरसेल्फ इन सेम यूजिंग सेम मेथड्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. कुछ पार्ट्स हमने नोट किए हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ. रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ. तो हमें इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो हमें पता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स विच कन्वर्ट्स इट एज जीरो, राइट. तो हमें क्या करना है, इस px को जीरो लिखना है, px इक्वल टू जीरो लिखना है. फॉर टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, चेक वेदर px इज जीरो. तो हमें क्या करना है, px को जीरो ले लेना है. अब px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस 5. तो ये हमारा जीरो आ गया, राइट. सो x इक्वल टू माइनस 5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. बस आपको सिंपल करना क्या है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल लिखना है, जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी उसको सॉल्व कर देना है, आपको x की वैल्यू मिलेगी और वही जीरो होगा. यहाँ पे भी वही करना है, px इक्वल टू जीरो लेना है हमें. तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा. क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 5 एंड दैट इज x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2. ठीक है, यहाँ पे भी आपको px इक्वल टू जीरो लेना है फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो px की वैल्यू क्या है, 3x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो अपॉन 3, that is x equal to 0. This is zero of the polynomial. Zero is also zero of the poly. यहाँ पे zero of the polynomial क्या है, zero है. यहाँ पे क्या आएगा, px equal to 0. तो that is ax equal to 0. Again x equal to 0 upon a, that is x equal to 0. ये आ गया zero of the polynomial. यहाँ पे क्या है, px equal to 0 लेंगे हम. तो हमारा क्या आएगा, cx plus d equal to 0. cx equal to minus d and x equal to minus d upon c. This is zero of the polynomial. So you can find zero of the polynomial with this method. यहाँ पे सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स थे हमारे पास, सभी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि उसमें 1 0 होता है. और जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आप फिर आगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का नहीं निकाल सकते. तो उसके लिए रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है. ओके.